हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत प्यारे बच्चों कूलाम का नियंत्रित वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत आवेश क्षेत्र नामक चैप्टर के अंतर्गत प्यारे बच्चों डेरिवेशन करवाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें मुख्यतः 3 डेरिवेशन है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? पहला डेरिवेशन हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और दूसरा डेरिवेशन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा क्या है? निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 3 डेरिवेशन प्यारे बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इससे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट कौन है? मीन्स 2023 और 24 के सत्र में प्यारे बच्चों निरक्षी स्थिति का आया था और मुझे अब बिलीव हो रहा प्यारे बच्चों कि अच्छी स्थिति का आएगा। तो आपको मैं इन तीनों डेरिवेशन को अच्छी तरह से प्यारे बच्चों बताऊंगा और अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा। देखिए, मैं क्या किया था, थ्योरी के अलग से नोट्स बनाया था प्यारे बच्चों और न्यूमेरिकल के अलग से बनाया था, डेरिवेशन के अलग से बनाया था। तो आप भी डेरिवेशन की क्या करिएगा, अलग बनाइए और न्यूमेरिकल के अलग बनाइएगा, थ्योरी के अलग बनाइएगा। तो चलिए हम इसके कहने का तात्पर्य वैद्युत आवेश क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंतर्गत पहला जो डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि ये मान लीजिए कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन यदि ये डेरिवेशन आपको नहीं आएगा ना तो अच्छी और निरक्षी आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छी का बताता हूँ, वो क्या कहते हैं, पहले किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन बताता हूँ, इसके बाद अच्छी का फिर निरक्षी का, जिससे वो दोनों समझ में आएगा। चूंकि ये आएगा तभी वो दोनों आएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्यारे बच्चों, अब आने वाला कि आप फिजिक्स कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे कहे ना सर केमिस्ट्री पढ़ाइए, तो केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर प्यारे बच्चों विलियम जो है उसे अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपके माइंड में एकदम से विलय कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहला डेरिवेशन क्या है हमारा? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। अगर ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया प्यारे बच्चों तो अच्छी और निरक्षी अच्छी तरह से आ जाए। सबसे पहले हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका फिगर क्या है। सबसे पहले डेरिवेशन, बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होगी सर डेरिवेशन हमें भूल जाता है। तो डेरिवेशन याद रखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले जो डेरिवेशन आप कर रहे हैं उसका फिगर आपको एकदम से दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, जब तक फिगर दिमाग में नहीं रखेंगे आगे हल नहीं कर पाएंगे। और क्या हमें प्रूव करके लाना वो हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए, बाकी सब हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो फिगर क्या है? माना ये एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है तथा इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? बी है। जिस बी है तथा इससे, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है तथा इससे आर दूरी पर एक बिंदु बी है। आर दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो जितनी बातें ये बनाए हैं लिखें, पहले चित्र जो बनाए ये बातों को आप सब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है तथा इससे आर दूरी पर एक बिंदु तथा इससे आर दूरी पर एक बिंदु बी है। एक बिंदु क्या है? बी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर लिखेंगे पुनः माना बिंदु बी
पर एक धन परीक्षण आवेश हम Q0 मान लेते। देखिए कल्पित आवेश कल्पना किया हुआ एक आवेश होता है। जैसे कि हम क्या करते थे मैथमेटिक्स में हम क्या करते थे x मान लेते, उसी प्रकार इसमें हम क्या मान लेते, धन परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं या Q0 मान लेते हैं। क्लियर है। तो पुनः माना बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश, एक धन परीक्षण आवेश Q0 या Q0 है, धन परीक्षण आवेश Q0 है। तब कूलाम के नियम के अनुसार तब कूलाम के नियमानुसार तब कूलाम के नियमानुसार प्लस Q हुआ Q0 के बीच लगने वाला बल, तब इसके बीच लगने वाला बल क्या होता है। देखिए अब इसके बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा क्या होता है R²। यही होता है Q1 इंटू Q1 या Q0 बटा क्या होता है R² होता है। क्लियर है। Q0 बटा क्या होता है R², ये Q0 बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ प्लस तब कूलाम के नियम के अनुसार प्लस Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q या Q1 इंटू Q2 होता। तो Q1 हमारा क्या है यहाँ पर Q है और Q2 क्या है हमारा Q0 है या Q0 बटा R² हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है। अब चूँकि हम क्या जानते हैं, चूँकि E = F/Q होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो डेफिनेशन बताए थे तो उसमें आपको ये फार्मूला आपको बताया था। ठीक है ना। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 में समीकरण 1 से समीकरण 2 में F का मान रखने पर चलिए मान रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा E = क्या, देखिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू Q0 बटा R² है। तो F के बराबर ये है या इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो हमें ज़रूरत किसकी है, हमें इसके स्थान पर इसकी ज़रूरत, हम ये मान रखेंगे F के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बटा क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा Q0 रहेगा। Q0 से Q0 बर्बाद हो जाएगा, मिस कर जाएगा। तो 1/4 क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा क्या हो जाएगा R² आ जाएगा। यही आप किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा हेंस प्रूफ हो जाएगा। ओके। और यदि यहाँ पर परावैद्युतांक आपको लगता है K रखा जाता है ना, तो आप यहाँ पर मान लीजिएगा, जब रख लीजिएगा क्या मानना पड़ेगा, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है तथा यह K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। तब जब K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा तब यहाँ पर 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे। बाकी ये भी एकदम सही, एकदम करेक्ट। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना था। तो हम क्या निकाले, इस प्रकार से हम पूरी की जो हमारी एक्टिविटी क्रिया थी हम लगा दिए प्यारे बच्चों कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q तथा इससे r दूरी पर एक धन परीक्षण Q0 रखा है। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है,
ज्ञात करनी। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि पर इसलिए इसमें वेक्टर लगा देते हैं। फिर पुनः माना बिंदु बी पर एक धन परीक्षण Q0 है, तब कूलाम के नियम के अनुसार Q और Q0 के बीच लगने वाला बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद चूंकि E = F1 Q0 हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ओके, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 में F का मान रखने पर रख दिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ से Q0 बर्बाद हो जाएगा, तो यह कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर = हमारा फार्मूला आ जाएगा। ओके, तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे लर्न रखिएगा प्यारे बच्चों, अच्छी स्थिति में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और याद रखिए प्यारे बच्चों, टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे, इसी बिल्ली के साथ आप कंटिन्यू क्लास करिएगा। अच्छी के लिए प्यारे बच्चों 5 नंबर का आता है एग्जाम में, या निरच्छी का 5 नंबर में आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।